नमस्कार, जय हिंद। ये दरभंगा का इंद्र भवन है जो अब जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी है दरभंगा प्रशासनिक विभाग की मेहरबानी के कारण। और जो भवन निर्माण मंत्री हैं वो जिस स्टेडियम को इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की बात कर रहे थे वो यही फील्ड है, लेकिन इसको राज मैदान भी कहा जाता है, इसी के जस्ट बगल में है। आप इंद्र भवन को देखिए, जिस तरह से पहले मधुबनी आज प्रसिद्ध है इंद्र पूजा के लिए, उसी तरीके से कभी दरभंगा में भी इंद्र पूजा 10 दिन तक चलती थी और मेला लगता था और अच्छी खासी भीड़ होती थी। लेकिन अब ये जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी है और इतना अच्छा कि इसके चारों ओर प्राकृतिक की पानी लगी रहती है, लेकिन लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं प्रशासनिक विभाग को, जबकि इसकी सटी यूनिवर्सिटी है और लोगों का एंट्री पॉइंट है यूनिवर्सिटी के लिए, और जिसके कारण वो इंद्र भवन आकर्षण का केंद्र बन जाता है और एक टूरिज्म के रूप में इसको भी स्थापित किया जा सकता था। लेकिन छोटे से बारिश होने पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को पार करना पड़ता है और किस तरीके से जर्जर जो है रोड है। और ये देखिए इंद्र भवन के पॉइंट जो है वहाँ से ही पानी लगना शुरू हो गया और भवन निर्माण मंत्री कहते हैं कि इसे स्टेडियम बनाएंगे। सर, आप स्टेडियम नहीं बनाइए, लेकिन कम से कम जो सुरक्षा है, जो इसका देख रेख की जिम्मेदारी है वो बस ले लीजिए। इंटरनेशनल बनाने की तो दूर की बात छोड़िए, पहले राष्ट्र स्तर पर जो मिथिला और बिहार में ऐसे धरोहर है उसको पहचान दिला दीजिए, ताकि लोगों को बाहर कामों के लिए न जाना पड़े और टूरिज्म स्पॉट बन सके। बगल में यूनिवर्सिटी हो और उसका रोड इस तरीके से हो, इंद्र भवन हो, और ये जो रोड दिख रही है दरभंगा लाल किला को टैक्स करता है। और देख रहे हैं आप यूनिवर्सिटी से कैसे लोग जो हैं बाहर निकल रहे हैं, मतलब अंदर जाने के लिए भी आपको पानी में जाना होगा। और ये देखिए लाल किला है और इसके जस्ट आप सीधा आएंगे तो इंद्र भवन और यूनिवर्सिटी मिलेगा। लेकिन रोड की हालत आप देख रहे हैं, जब इन रोड की हालत सही से नहीं हो पा रही है तो ये कैसे दरभंगा राज को इंटरनेशनल स्टेडियम का दर्जा दिलाएंगे, खुद ही सोच सकते हैं। हम अपने बच्चे को बाहर जाने के लिए विदेशों और दूसरे राज्यों के पर्यटन की चर्चा करते हैं, लेकिन अपने राज्य में इतनी खूबसूरत चीज़ है, हम उसके बारे में उन्हें बताना ज़रूरी नहीं समझते हैं। और बताएं भी कैसे, जिसका रास्ता ही इस तरीके का हो, जिसके रास्ता के नहीं प्रशासनिक विभाग और नहीं स्थानीय सरकार और नहीं राज्य सरकार को चिंता हो, वैसे में हम कैसे अपने बच्चों और अपने नेक्स्ट जनरेशन को अपनी गौरवान्वित धरोहर के बारे में बताएंगे। आप देख सकते हैं कि एकदम पूरे तालाब की तरह लगे हुए हैं, और यही अगर कोई नेता आ जाए, उसका कोई भाषण हो, तो ये रोड एक दिन में हाईवे बन जाएगा। चारों तरफ ये जो है एकदम, ये जो आप देख रहे हैं जस्ट इसका उल्टा यानी कि अपोजिट दिखाई देगा। पॉलिश मारा हुआ रोड जो है आपको चारों तरफ दिखाई देगा। धरोहर के साथ साथ ये आम जन की समस्या भी है, ये हमारी राष्ट्र और राज्य की धरोहर है, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार के साथ साथ स्थानीय सरकार की भी जिम्मेदारी थी इसे प्रोटेक्ट करने की, इसे संभालने की, जिसमें बिहार सरकार लगातार 30 साल से फैल रही। बाकी ये रिपोर्ट सेल्फी और अधिक नहीं है।